झारखंड के टीचर्स के लिए टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर डेटा कैसे भरें। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। तो टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर, जो कि विभागीय पोर्टल है, सरकार द्वारा जारी किया हुआ पोर्टल है, जिसके माध्यम से शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है, वो चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, और निकट भविष्य में जोन ट्रांसफ़र भी हो तो इसी पोर्टल के माध्यम से होना है। तो इस पोर्टल में डाटा कैसे फीड करें एक टीचर, आइए इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं लिंक के माध्यम से टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर। तो जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ये सीधे ले जाएगा, इस तरह के पोर्टल पर आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ जो सावधानियाँ बरतनी हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको होम पेज इसको नहीं दबाना है। आपको ये जो ई विद्या वाहिनी पोर्टल है इसको भी नहीं दबाना है। ये खास परिस्थिति में ही आप दबाएंगे, नहीं तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ टीचर आईडी भरेंगे और टीचर की एमपिन भरेंगे, क्योंकि टीचर लॉगिन करना है। और उसके बाद यहाँ जो आपको चीज़ें दिख रही हैं हूबहू इसको यहाँ पे छाप देंगे। अब सवाल है टीचर आईडी क्या होता है। तो वह आईडी जिससे आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं, जो कि 6 डिजिट का होता है, उसको आपको टाइप करना है, ये पहला हिस्सा में। इसके बाद एमपिन क्या होता है। जब आप ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर एज ए टीचर लॉगिन करते हैं या फिर ई विद्या वाहिनी एप्लीकेशन पर एज ए टीचर लॉगिन करते हैं तो जो एमपिन डाला जाता है वही एमपिन डालना है। यदि आप एमपिन भूल गए तो याद रखिए कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। आप यदि भूल जाते हैं तो मैं उसका तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे और वो आपका लॉग आउट किया हुआ रहेगा, मतलब लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि ये जो हिस्सा है टीचर एज ए टीचर लॉगिन करने के लिए, तो ऊपर हिस्से में आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी है, यानी कि यूज़र आईडी, यानी कि टीचर आईडी, और यहाँ पे एमपिन डालना है। यदि आप भूल जाते हैं तो क्या करें, तो आप इसी जगह से फॉरगॉट एमपिन करेंगे। जैसे कि मेरे मामले में अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फ़िलहाल थोड़ा सा। जैसे आप फॉरगॉट एमपिन या जनरेट एमपिन पर क्लिक करते हैं, आपको ये टीचर आईडी मांगता है। जैसे यहाँ पे आप 6 डिजिट का टीचर आईडी देंगे और तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब आप वेरीफाई बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप डालेंगे, एसएमएस के रूप में जाता है, उस ओटीपी को डालेंगे तो आपको नया एमपिन जनरेट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो आप उसको डाल करके सबमिट कर देंगे तो आपका नया एमपिन जनरेट हो जाएगा। यही था एमपिन बनाने का तरीका, यदि आप भूल गए हो तो वापस पोर्टल पर आते हुए आप यहाँ पे अपनी टीचर आईडी डालें और एमपिन डालें और ये जो कैप्चा है उसको डालें। चलिए मैं पॉज करके वीडियो को पॉज करके डालता हूँ। याद रखिए, आपको हूबहू जो टीचर आईडी है वो डालनी है, एमपिन डालना है, और जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है ये सारे आपको वो डालने हैं, तभी ये लॉगिन कर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके बाद आप लॉगिन बटन को क्लिक कर दें। जब आप उसको सही सही भरेंगे तो ये अगले पेज में जा कर के खुल जाएगा। ऊपर लिखा रहेगा टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल, फिर ये डैशबोर्ड है और यू आर लॉग्ड इन, मतलब आप लॉगिन कर चुके हैं। और यहाँ जब टैप करेंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन देगा। ध्यान रखिए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है एक झलक आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप टैप करते हैं 3 लाइन्स को तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। पर्सनल डिटेल्स, यदि कहीं त्रुटि है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर सर्विस डिटेल्स दिखेगा, ट्रांसफ़र प्रोसेस दिखेगा, ट्रांसफ़र स्टेटस दिखेगा, ट्रांसफ़र हिस्ट्री दिखेगी, डाउनलोड फॉर्मेट्स दिखेंगे, और फिर आगे देखते हैं डाउनलोड फॉर्मेट में आपको दिखेगा कॉन्सेंट, मतलब सहमति पत्र, एफिडेविट जो कि शपथ पत्र है फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए। और फिर जब आप इस हिस्से पर क्लिक कर देंगे तो ये लॉग आउट का ऑप्शन देता है, मतलब इससे आप बाहर चले जाएंगे। तो ये पोर्टल जो है मुख्य रूप से है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सही करने का, एडिट करने का, या फिर इसको अप्लाई करने का। तो आइए एक एक करके इस हिस्से को देख लेते हैं। तो जब हम लोग क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर बटन दबाते हैं तो डिटेल्स आपका खुल जाता है, आप इसको देख सकते हैं।
जहाँ पे त्रुटि है आप उसको अपना सुधार लें। यदि कहीं पे त्रुटि है, मेरा रिजर्वेशन कैटेगरी में त्रुटि है जो मैं उसको सुधार ले रहा हूँ, और कहीं पे दिक्कत नहीं है, सब सही है मेरा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब आप सेव करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज आप सोचेंगे कि इसको हम स्किप कर दें तो ये नहीं होगा। तो जैसे ही सेव बटन दबाते हैं तो अगला न्यू पर्सनल डिटेल्स हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली इस तरह आता है, वो सेव हो गया। फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तब ये अगला पोर्शन खुलेगा। नेक्स्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे स्कूल सर्विस डिटेल्स खुलता है, टीचर टाइप। पिछला हिस्सा में क्या था, एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ आपको। पिछला हिस्सा में था, पहला आपका टीचर आईडी दिख रहा था, फिर फुल नेम दिख रहा था, फिर फादर्स या फिर हस्बैंड का नेम दिख रहा था, फिर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा था। उसके बाद जो है मेल दिखता है, फिर सर्विस ज्वाइनिंग डेट कब तारीख है वो आप एडिट कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपकी, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, फिर रिजर्व्ड कैटेगरी, होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, होम ब्लॉक क्या है, तो और क्या आप डिसेबल हैं वो यहाँ पे दिखता है। इसको जब आप नेक्स्ट करते हैं तो अगला में खुलता है टीचर टाइप कैसा है आप, फिर सर्विस टाइप कैसा है, वो स्टार मार्क है मतलब वो मैंडेटरी है और उसको आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो सब डार्क पोर्शन में है, मतलब उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। डार्क है मतलब वो थोड़ा सा काला काला दिखेगा। फिर करंट आपका स्कूल दिखेगा, यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्कूल कौन से ब्लॉक में है। फिर आगे दिखेगा कि स्कूल कब आपने ज्वाइन किया है, फिर अपॉइंटमेंट का आपका टाइप क्या है वो दिखेगा, अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट क्या है वो दिखेगा, फिर अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन क्या है वो दिखेगा, टेट पास आपने कौन से लैंग्वेज में किया था वो दिखेगा, टीचिंग का मीडियम क्या है वो दिखेगा। फिर अगला दिखेगा कि ग्रेड पे विथ पे बैंड, यहाँ पे इसको आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि डार्क नहीं है। तो कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। एक है 4200 ग्रेड पे मतलब और पे बैंड है 9300 से 34,800। दूसरा है 4600 ग्रेड पे बैंड सेम है चारों का 9300 से 34,800। अगला है ग्रेड पे 4800 9300 से 34,800 का पे बैंड, और उसके बाद जो आखिरी है वो है 5400 ग्रेड पे और पे बैंड है 9300 से 34,800। इसमें जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लें क्योंकि यहाँ खाली दिख रहा है, हमने सेलेक्ट कर दिया। और अंत में दिख रहा है सर्विस कैडर मतलब कैसा है, तो हम लोगों की नियुक्ति जिला स्तर पर हुई है इसलिए ऑलरेडी वो है, आप उसको नहीं टच कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर आगे ऑप्शन आता है सेव का, तो उसको आप सेव कर दें। ये सेव हो गया दूसरा हिस्सा। अब आता है, ध्यान दीजिए कि हर पेज सेव होता है तो आपके सामने वो फिर प्रीव्यू होकर के दिखता है, इसलिए आपको अगला पेज जाने के लिए आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बटन पर हमने क्लिक किया और हम लोग आगे बढ़ गए। ये जो अगला हिस्सा है इसमें है पहला एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे जो कि हमने अभी भरा, करंट स्कूल सर्विस डिटेल्स, ये दोनों ग्रीन दिख रहा है मतलब इस पर हमने काम कर लिया है। अब अगला जो पोर्शन नीचे दिख रहा है कि फ्रीज योर डेटा फॉर फाइनल सबमिशन एंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसफ़र प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। प्लीज़ रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली, वंस यू क्लिक freeze your data you won't be able to make any updates or changes. Ensure that all details are accurate before proceeding. हिंदी में हुआ, कृपया अपनी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। एक बार जब आप फ्रीज योर डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी अपडेट या बदलाव नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सटीक हैं। और फिर इंग्लिश में घोषणा है, आई hereby declare that all the information provided above is true, accurate and complete to the best of my knowledge. I accept full responsibility for any false, misleading or incomplete information that may lead to my disqualification from the current or further transfer processes, as well as the initiation of disciplinary action. हिंदी में हुआ, मैं इस प्रकार घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य, सटीक और पूर्ण है। मैं किसी भी गलत
ब्राह्मा की अधूरी जानकारी के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, जिसके कारण मुझे वर्तमान या भविष्य की स्थानांतरण प्रक्रियाओं से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। और क्लिक हियर टू फ्रीज योर डेटा, इस पर आपको टैप कर देना है। तो मैंने वही कहा कि इस हिस्से को आप क्लिक करके फिर से प्रीव्यू आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही क्लिक करते हैं आपका डेटा पर्सनल डिटेल्स खुल जाता है। फिर आप जैसे ही नीचे वाले हिस्से को क्लिक करते हैं करंट स्कूल सर्विस डिटेल्स, तो आपका उससे संबंधित चीज़ें खुल जाती हैं। अब ये 2 भाग होने के बाद ये ट्रांसफ़र प्रोसेस वाला हिस्सा है, इसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब जो आपने ऊपर में दिया वो सही है। क्लिक हियर टू फ्रीज योर डेटा, चलिए हमने फ्रीज कर दिया। अब यहाँ लिखता है डेटा हैज़ बीन फ्रीज्ड, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र प्रोसेस है। ट्रांसफ़र टाइप किस तरह की है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ऑप्शन खुलता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इस पर हमने क्लिक किया। एंटर द टीचर 6 डिजिट यूनिक आईडी टू whom यू वांट टू म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब हुआ एंटर द 6 डिजिट यूनिक आईडी टू whom यू वांट म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मतलब जिनके साथ आप चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना। ध्यान देंगे, बार बार मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ म्यूचुअल, और अक्सर मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को मैचुअल ट्रांसफ़र। और जब मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि सर आपका बांग्ला एक्सेंट आ रहा है। भैया, बांग्ला एक्सेंट आपका आ रहा है, मेरा नहीं। इसलिए सही टीचर हैं तो सही स्पेलिंग भी आपको करनी चाहिए, सही उच्चारण भी करना चाहिए। तो यहाँ पे उस टीचर का जिसके साथ आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, यदि आप बोकारो से देवघर जाना चाहते हैं तो देवघर का जो आपका दोस्त है उसका टीचर आईडी आपको यहाँ पे नोट कर देना है 6 डिजिट का। और इसके बाद यहाँ सर्च बटन दबाएंगे। जैसे ही आप सर्च बटन दबाएंगे तो संबंधित टीचर का डिटेल्स यहाँ नीचे पे आपको दिखने लगेगा। और फिर दाहिने साइड में इधर आपको दिखेगा एक्शन का बटन। तो आप ध्यान दें, जो आपने चीज़ें अपनी भरी हैं यहाँ पे अभी, जो इसको आपने फ्रीज किया, उसी के संबंधित, उसी के कंपैरिजन में जो आपका टीचर होगा उसी के साथ आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए ऐसे आदमी का यदि आप टीचर आईडी दे देते हैं जो आपके डिटेल्स से मैच नहीं खाता है, और जब आप सर्च बटन दबाएंगे तो लिखेगा नो टीचर फाउंड विथ दिस, मतलब आपके जैसा जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिटेल्स उस संबंधित टीचर का नहीं है, इसलिए ऐसा डेटा फाउंड नहीं होगा। तो सही डेटा आपको यहाँ पे भरना है। इसलिए आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिनके साथ चाहते हैं सारी चीज़ों को पहले कंफर्म करें, दोनों मिल करके एफिडेविट बनवाएं, क्योंकि उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो जब आप एक्शन बटन को दबा चुके होंगे और उसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा ट्रांसफ़र स्टेटस। तो उसको जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा कि ट्रांसफ़र स्टेटस ऑन म्यूचुअल ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट टाइप अपडेटेड और रिक्वेस्टेड स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद जो अगला पोर्शन है आपकी ट्रांसफ़र हिस्ट्री भी दिखेगी, कहाँ कहाँ आपने ट्रांसफ़र किया है। और उसके बाद जो पड़ाव आता है वो है डाउनलोड फॉर्मेट्स, मतलब इसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट डाउनलोड होगा। देखिए किस तरह का, ये देखिए, ये है कॉन्सेंट फॉर्म, ठीक है। यही कॉन्सेंट सहमति पत्र आप सभी को भरनी है। आप देख सकते हैं बायां साइड में प्रथम पक्ष, दूसरा साइड में द्वितीय पक्ष। क्या केस में चीज़ें भरनी है, नाम एवं पदनाम, पिता या पति का नाम दोनों साइड में, पदस्थापित विद्यालय का नाम, यू डैश कोड दोनों का, शिक्षक आईडी में टीचर आईडी यूनिक आईडी जो है दोनों का, वेतनमान एंड ग्रेड पे दोनों का भरिए, नियुक्ति का आरक्षण कोटि और नियुक्ति का आरक्षण कोटि भरिए, नियुक्ति का प्रकार, फिर यहाँ नियुक्ति का प्रकार, नियुक्ति का विषय, यहाँ भी नियुक्ति का विषय दोनों का सेम होना चाहिए। जेटेड की भाषा आपकी भी वही होनी चाहिए जो उसकी है। तो ध्यान दें यहाँ नियुक्ति का प्रकार दोनों का ही डिस्ट्रिक्ट कैडर में होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को नाम, पदनाम, पिता, पति, पदस्थापित विद्यालय, यूडैस कोड, टीचर आईडी, वेतनमान और ग्रेड पे, नियुक्ति का आरक्षण कोटि, ठीक है, मतलब किस रिजर्वेशन में आपकी बहाली हुई है, अनरिजर्व्ड, BC1, BC2,
SC ST व्हाट्सएवर जो भी है आपका। फिर नियुक्ति का प्रकार वो आप दें कि दोनों का डिस्ट्रिक्ट कैडर ही होना चाहिए। यदि एक का डिस्ट्रिक्ट कैडर है तो नियुक्ति का विषय, यदि साइंस है तो दोनों का ही साइंस होना चाहिए। जेटेट की भाषा यदि आपकी खोटा है तो उनकी भी खोटा ही होनी चाहिए। और इस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। नियुक्ति का आरक्षण कोटि, जिस कोटि में नियुक्ति हुई हो। नियुक्ति का प्रकार, देखिए नियुक्ति का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोला। प्राथमिक मतलब 1 to 5, उच्च प्राथमिक 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10 और उच्च माध्यमिक 11 to 12। और नियुक्ति का विषय मतलब 1 to 5 के लिए सभी होगा। उच्च प्राथमिक 6 to 8 का विषय होगा। माध्यमिक 9 to 10 के लिए उसके लिए विषय होगा। उच्च प्राथमिक मतलब हो गया हायर सेकेंडरी, उसके लिए भी विषय होगा। और जेटेट की भाषा वो माध्यमिक 9 to 10 या उच्च माध्यमिक 11 to 12 विद्यालय में लागू नहीं होती है। ये सिर्फ 1 to 5 या फिर 6 to 8 में जो टीचर हैं उन्हीं के लिए लागू होती है। उसके बाद नीचे सहमतियाँ दी हुई हैं कि हम आपसी सहमति से अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं। हम एक दूसरे के अलावा किसी अन्य शिक्षक से पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किए हैं अथवा नहीं करेंगे। पूर्व में हमारा अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है। उपर्युक्त अंकित सूचना या तथ्य सत्य है। भविष्य में किसी प्रकार की कोई सूचना गलत पाई जाती है तो विभाग हमारे विरुद्ध कार्रवाई हेतु स्वतंत्र है। स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जिला में पूर्व के वरीयता का दावा नहीं करेंगे। और प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर, तिथि और मोबाइल नंबर, द्वितीय पक्ष का भी हस्ताक्षर एवं तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे इस सहमति पत्र में अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण हेतु। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जब अपलोड हो जाएगा आपका, तब आखिर में जो है जिला स्थापना समिति या फिर जिनको भी इसमें जिम्मा दिया गया है या दिया जाएगा वो रिव्यू करेंगे। फिर आपका फिर आगे का इसी तरह का जो कार्रवाई है वो फिर चलेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को या बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी। यदि मदद मिली तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। यदि आपको कोई इससे सहायता नहीं मिली तो आप इसको बिल्कुल डिसलाइक करिए, इसको इग्नोर करिए, इसको स्किप करिए और अपने काम में लग जाइए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।